बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट क्लास में हम लोगों ने अपनी ब्रांड स्ट्रैटेजी को देखा था और कुछ अपनी हैंड्स ऑन प्रैक्टिस भी की थी ब्रांड स्ट्रैटेजी के ऊपर। आज का हमारा उन्वान है स्ट्रक्चर ऑफ ब्रांडिंग। बेसिकली ये बात तो हम सारे बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि अगर हमारी ब्रांड एग्जिस्ट नहीं करता तो फिर डिजिटल मार्केटिंग भी एग्जिस्ट नहीं करती। हम डिजिटल मार्केटिंग किसी ऐसी चीज के लिए नहीं कर सकते जो अभी बननी है या बनेगी, नहीं। हर वो चीज जो मौजूद है और उसको बेचा जा सकता है उसके लिए ही डिजिटल मार्केटिंग होती है। अब हमें पता है पहले ब्रांडिंग आती है और उसके बाद फिर हम मार्केटिंग की तरफ जाते हैं। तो ब्रांडिंग के मुख्तलिफ उन्वानात हमने देखे कि मार्केटिंग और ब्रांडिंग में क्या फर्क होता है। फिर हमने देखा कि ब्रांड स्ट्रैटेजी क्या होती है। और अब हम देखने जा रहे हैं कि स्ट्रक्चर क्या होता है ब्रांडिंग का। ये आपको एक डायग्राम नजर आ रही है जिसमें एक पहाड़ है जो कुछ समंदर से बाहर है और बाकी समंदर के अंदर है, और जो समंदर के अंदर है वो थोड़ा सा ज्यादा है उसके मुकाबले में जो समंदर से बाहर है। अब अगर मैं कहूँ तो ये दो हिस्से हैं मेरी ब्रांडिंग के। ब्रांडिंग कुछ वो है जो ऑडियंस देखती है, कस्टमर देखता है, लोग वेबसाइट पर आकर देखते हैं, लेकिन उससे ज्यादा मजबूत वो चीज होती है जो उन सारों को जो हमारी प्रोडक्ट खरीद रहे हैं और उनको नजर नहीं आ रही है। तो इस ब्रांडिंग को हम दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं। एक को कहते हैं इंटरनल ब्रांडिंग, जो कि हमारी टीम मैनेजमेंट होती है, कंपनी के रूल्स होते हैं, एम्प्लॉयज का मोटिवेटेड होना होता है। और एक होता है एक्सटर्नल ब्रांडिंग जिसको लोग और ऑडियंस देखते हैं। अब हम एक एक करके इन दोनों के डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स को देखेंगे कि इंटरनल ब्रांडिंग में एक्चुअली होता क्या है। सबसे पहली चीज जो इंटरनल ब्रांडिंग में होती है उसको इंटरनल कम्युनिकेशन कहते हैं। क्या मतलब हुआ कि जो बात हम बाहर वाले लोगों को बता रहे हैं, जैसे जैज अपना है, अपना है, तो क्या हम अपनी टीम को भी ये कह रहे हैं कि ये हमारा अपना है? जैसे जोंग वाले कह रहे हैं सब कह दो, क्या हम अपनी टीम को भी कह रहे हैं कि सब कह दो? क्या जितना हम बाहर वाले अपने कस्टमर्स को मोटिवेट करना चाहते हैं, क्या उतना ही हमने अपने एम्प्लॉयज को मोटिवेट किया हुआ है? तो ये जो पार्ट होता है, यानी जो मैंने अचीव करना है 10 साल के बाद, उस अचीवमेंट के ऊपर मेरी टीम 100% उतना ही कंट्रीब्यूट करे जितना उसको करना चाहिए। जैसे जब बाबर आजम कप्तान था पाकिस्तानी क्रिकेट टीम का, तो हर मैच में वो एक बात करता था कि मैंने अपने बॉयज को मोटिवेट किया कि वो अपना 100% दें, और मैंने भी अपना 100% देने की कोशिश की। दैट इज एक्चुअली एन इंटरनल कम्युनिकेशन कि हर ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर, आपकी डिजिटल मार्केटिंग टीम का हर मेंबर क्या करे, अपनी फुल एनर्जी लगाए, उसको अंडरस्टैंडिंग हो कि हमने अल्टीमेटली गोल क्या अचीव करना है। तो क्रिकेट टीम में तो गोल होता है मैच को जीतना, टूर्नामेंट को जीतना, सीरीज को जीतना। और डिजिटल मार्केटिंग में ये होता है कि यार हमने 10 साल में $10 मिलियन की सेल करनी है, तो मेरी टीम उतनी एनर्जेटिक हो, उतनी मोटिवेटेड हो कि हम उस गोल को अचीव करें। तो इंटरनल कम्युनिकेशन के चार हिस्से हैं। एक को वैल्यूज कहते हैं, दूसरे को मिशन, तीसरे को विजन, चौथे को पर्पस। वैल्यू से मुराद ये है कि हमें अपने ब्रांड की वैल्यू क्रिएट करनी पड़ेगी। तो अब मिशन हम ऑलरेडी राइट कर चुके हैं कि हमारा मिशन है कि हम अपने जो हमारे मोहतरम कस्टमर्स हैं, हम उनके पेन पॉइंट्स को रिमूव करके और उनके गोल्स को हम उन तक पहुंचा दें। और विजन ये है कि 10 साल में मैंने 10 मिलियन की सेल करनी है और 10,000 कस्टमर्स को अचीव करना है। अब पर्पस ये है कि यार मैं क्यों कर रहा हूँ।
मैं ये प्रोडक्ट क्यों बेच रहा हूँ, मेरा मकसद क्या है इसके पीछे। एक ये तो बहुत अच्छी बात है यार, मैं अमीर होना चाहता हूँ और मैं अपने फाइनेंशियल हालात बेहतर करना चाहता हूँ, अपनी फैमिली के हालात बेहतर करना चाहता हूँ, दैट्स ऑल गुड। लेकिन कोई ऐसा पर्पस होना चाहिए जिससे सोसाइटी को फायदा हो। हम इसको अपने पहले वाले लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं। आगे है ब्रांड पोजिशनिंग। ब्रांड पोजिशनिंग में हमें पता हो कि यार हमारा ब्रांड मार्केट में लॉन्च होगा तो ये खड़ा कहाँ होगा, जो और कॉम्पिटिटर्स हैं हम उनको कैसे हराएंगे, हमारे ब्रांड में ऐसी कौन सी खास बात है जो उन लोगों में नहीं है, या हम कैसे उनसे बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं। तो दूसरा, हमें पूरे तरीके से मार्केट रिसर्च में हमने स्टडी की है कि हमारे कॉम्पिटिटर्स कौन हैं, और उन कॉम्पिटिटर्स को हमने अ, उन कॉम्पिटिटर्स को हमने कैसे compete करना है, कौन से उनके वीक पॉइंट्स हैं, कौन सी चीजें जो वो अपने कस्टमर्स को नहीं दे पा रहे, और हमारी जो टारगेट ऑडियंस है वो कैसे मोटिवेट होगी, ये हमारी इंटरनल ब्रांडिंग का पार्ट है। और फिर नंबर 3 है ब्रांड पर्सनालिटी, यानी कि ब्रांड की कोई ना कोई वॉइस हो और ब्रांड की एक पर्सनालिटी डेवलप हो, लोगों को फील आए। जैसे हमने जब भी पाकिस्तान से बाहर हैं या अपने शहर से बाहर हैं या घर से बाहर हैं और हमने पानी पीना है, तो हमारी प्रायोरिटी क्या होती है यार, मिनरल वाटर पी ले। मिनरल वाटर में प्रायोरिटी होती है यार, नेस्ले का पी लें, गोरमे का पी लें, हाँ कोका कोला का पी लें। तो हमारे जहन में एक वॉइस होती है कि यार मैंने साफ सुथरा अच्छा पानी पीना है, और वो उन ब्रांड्स ने अपनी पर्सनालिटी भी क्रिएट की हुई है और अपनी एक वॉइस भी डाली हुई है, जैसे नेस्ले की वॉइस है प्योर लाइफ। तो तो इसीलिए हमारी ब्रांड की पर्सनालिटी बनाने के लिए उसकी कोई ना कोई वॉइस भी क्रिएट करनी पड़ेगी। आ जाता है एक्सटर्नल ब्रांडिंग। एक्सटर्नल ब्रांडिंग में ब्रांड मैसेज है। ब्रांड मैसेज के 3 हिस्से हैं, ब्रांड की टैगलाइन क्या होगी, ब्रांड का नाम क्या होगा, और ब्रांड की स्टोरी क्या होगी। स्टोरी हम ऑलरेडी बता चुके हैं कि हमारी स्टोरी के 3 पार्ट होते हैं। सबसे पहले बायर पर्सोना, और फिर हमारा पेन पॉइंट्स क्या हैं जिनको हमने एड्रेस करना है, और हमारा गोल क्या है, और इन सारे को अचीव करने के लिए हमने क्या एफर्ट करनी है। फिर आ जाता है ब्रांड डिजाइन। अब डेफिनेटली मेरा ब्रांड बन गया है, उसका कोई ना कोई लोगो होगा, कोई ना कोई फॉन्ट होगा, कोई ना कोई कलर्स होंगे, तो मैं कलर्स यूनिक लूंगा। यानी अगर मैं ऑरेंज, ब्लू, रेड, ग्रीन के साथ अ, जा रहा हूं, तो फिर मैं उन कलर्स को और उन फॉन्ट्स को यूज करूंगा। ये नहीं कि एक दफा मैं एरियल फॉन्ट यूज कर रहा हूँ फिर अगली दफा कोई और फॉन्ट यूज कर रहा हूँ, दैट इज नॉट द केस। तो कलर स्पेसिफाई करूंगा, फॉन्ट स्पेसिफाई करूंगा, लोगो स्पेसिफाई करूंगा, लोगो क्रिएट करूंगा। तो लोगो क्रिएट करने की एक्सरसाइज हम पहले कर चुके हैं, और फॉन्ट्स की भी एक्सरसाइज कर चुके हैं, कलर सिलेक्शन भी कर चुके हैं। आज हम देखेंगे कि अगर हम कैनवा के अंदर वीडियो बनाना चाहें तो वो वीडियो कैसे बनेगी, उसके ऊपर थोड़ी सी वर्किंग करेंगे, ताकि हमारी जो ब्रांड है वो ब्रांडिंग में ना हमें एक और टूल आ जाए, हाउ टू क्रिएट अ वीडियो इन कैनवा। तो ये कैनवा है, यहाँ क्रिएट डिजाइन में आप जाएं और यहाँ आपको ये वीडियो नजर आएगी। और ये बहुत सारी वीडियोस यहाँ पे नजर आ रही हैं, इनमें से कुछ पेड हैं और कुछ पेड नहीं है। सो मुझे सारी नजर आ रही है क्योंकि मेरे पास कैनवा का पेड वर्जन है। तो मैं इसको क्लिक कर लेता हूँ, और ये आपको नजर आ रही है कि रनिंग की वीडियो।
अब इसमें तकरीबन 5 पेज हैं, तो रनिंग होती रहे और इन 5 पेज पर डिफरेंट टेक्स्ट आ जाए तो वो हम कर सकते हैं। तो उसके लिए हम पहले पेज पे जाते हैं और मैं इधर कह देता हूँ लेट्स स्टार्ट रनिंग टू हैव अ हेल्दी लाइफ। अब यहाँ पर मैं की भी रनिंग की वीडियो है और ट्रेन 3 times per week। तो ये किस्म का जिम का लग रहा है। और फिर मैं यहाँ एक और पेज ऐड करता हूँ और वहां पर इसको ऐड कर देता हूँ। और फिर हम एक और पेज ऐड करते हैं और उसमें भी हम, तो अब हम प्रैक्टिस फॉर रनिंग 3 times per week। जी हाँ, इसका फॉन्ट थोड़ा छोटा करना चाहते हैं, हो जाएगा। इसको थोड़ा सा बड़ा करना चाहते हैं, हो जाएगा। और इसको कोई कलर लगाना चाहते हैं, कलर भी चेंज हो जाएगा। और यहाँ जाते हैं, तो जो ऑफ डेज हैं उसमें क्रॉस ट्रेन करें या रेस्ट करें, दोनों काम कर सकते हैं। इसका मैं कलर चेंज करता हूँ और इसको मैं ये कलर कर देता हूँ। और कंसिडर टेकिंग फ्रीक्वेंट वॉक्स, तो फ्रीक्वेंट वॉक होनी चाहिए। और इसका फॉन्ट भी मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ। और इसका कलर चेंज कर देते हैं। We say this color as a, okay। अब ये हमने वीडियो बना ली है। अब इस वीडियो को हम चलाते हैं और चलाने के बाद हम देखते हैं कि ये हमारा ये हम कह सकते हैं @yourgym.com। इसको कॉपी कर लेते हैं और इस वीडियो में भी हम इसको पेस्ट कर देते हैं और फिर इस वीडियो में भी इसको पेस्ट कर देते हैं। फिर इस वीडियो में भी इसको पेस्ट कर देते हैं। ठीक है। ये हमारी वीडियो कंप्लीट हो गई जिसमें तकरीबन हमारे पास 4 फ्रेम है और हर फ्रेम में एक एनिमेशन है और उस एनिमेशन के साथ उसका कोई टेक्स्ट है। तो
पहला फ्रेम तकरीबन हमारा 22 सेकेंड्स का है, दूसरा फ्रेम 5 सेकेंड्स का है, और तीसरा फ्रेम हमारा 4 सेकेंड्स का है, और फिर ये हमारा फाइनल फ्रेम है अप्रॉक्सीमेटली 14 सेकेंड्स का है। इस वीडियो को एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, शेयर में जाते हैं, जैसे ही हम इमेजेस या लोगोज एक्सपोर्ट करते थे उसी तरह ही हम इसको भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो डाउनलोड का बटन दबाया, और ये डाउनलोड दबाया तो ये HD1080p में इसको डाउनलोड शुरू कर देगा। लें जी, वीडियोस डाउनलोड होना शुरू हो गई है, और जैसे ये वीडियो कंप्लीट होती है मैं आप लोगों के साथ ग्रुप में शेयर कर देता हूँ। अब हम अपने अगले उन्वान की तरफ जाते हैं कि वो जो पर्पस होता है, वो पर्पस कितना ज्यादा जरूरी है। हमें इस बात का यकीन होना चाहिए कि हम कामयाब हो जाएंगे। अगर हमें यकीन नहीं है तो लोग कैसे यकीन करेंगे कि हमारी प्रोडक्ट को इस्तेमाल करने से उनके प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। तो हमारे पास पॉजिटिव थॉट, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इरशाद फरमाया है कि अल्लाह जल्ल शानो इंसान के साथ उसके गुमान के बकदर मामला फरमाते हैं। तो इसलिए अच्छा गुमान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। हम अपने, एक तो ये कि कस्टमर को सेटिस्फाई करें, कस्टमर को खुश करें। दूसरा ये है कि कस्टमर को सेटिस्फाई करने के अलावा हम क्या कर सकते हैं। तो जैसे मैंने आपको 3-4 एग्जांपल्स दी, लश ब्यूटी सैलून वाले जो हैं वो रिसाइकलिंग कर रहे हैं, और वो एनिमल्स पर टेस्ट नहीं करते, और एनिमल फैट से कॉस्मेटिक्स नहीं बनाते, बल्कि कॉस्मेटिक्स बनाते हैं वो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के साथ। तो और फिर आगे है कि इमोशनल कनेक्शंस बिल्ड करते हैं, लोगों को फायदा पहुंचाते हैं, लोग फील करते हैं। जैसे यहाँ देखिए, गूगल क्या है कि पूरी दुनिया की इंफॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज कर दे और फिर इसको फ्रूटफुल यूजफुल बना दे लोगों के लिए। नाइकी क्या कह रहा है कि हर बंदे को एम्पावर करो कि वो एथलीट बन जाए, यानी इतने अच्छे जूते और किट्स प्रोवाइड करो कि वो लोग क्या खोजें, एथलीट बन जाए। और फिर एप्पल क्या कहता है, टू मेक डिजिटल लाइफ सिंपलर एंड मोर स्टाइलिश। स्टाइलिश भी बनानी है और सादा भी। कम बटन, आईफोन के अंदर कम बटन और बगैर बटन के भी। और आई मैक जो है वो अट्रैक्टिव है, बहुत फास्ट है, बहुत स्मार्ट है, बड़ी जल्दी स्टार्ट हो जाता है। सो डिफरेंट फ्रॉम कॉम्पिटिटर्स, जितने कॉम्पिटिटर्स हैं उनसे मुख्तलिफ रहना है हमने। तो ये हमारा सेलिंग पॉइंट होता है, ये हमारा लीड मैग्नेट होता है कि हमने अपने कस्टमर से बिल्कुल मुख्तलिफ रहना है ताकि हमारी प्रोडक्ट सबसे ज्यादा बिकती रहे। तो अब ये रिफ्लेक्ट, ये नजर भी आना चाहिए। हम कह रहे हैं कि हमारी जो प्रोडक्ट है वो बहुत अच्छी है और सस्ती है, और फिर लोग हमसे खरीदने के बाद कहीं और जाके देखे तो उनको लगे कि नहीं, हमने तो महंगी बेच दी है। अब यहाँ पर जैसे डव है, ये इनका जो पर्पस है वो क्या है कि साफ सॉफ्ट स्किन। जब भी आप डव से हाथ मुंह धोएं आपको फील होता है कि आपकी स्किन जो है वो सॉफ्ट हो गई है। इसी तरह ग्लॉसियर कॉस्मेटिक्स हैं, ये कॉस्मेटिक्स जो कहते हैं हार्मलेस कॉस्मेटिक्स। क्यों? क्योंकि ये फ्रूट्स और वेजिटेबल से बनाते हैं। टॉम्स ये जूतों की कंपनी है, और जो कहते हैं जूता खरीदते हुए कि हम आपसे जूता खरीद रहे हैं और ये महंगा जूता है, महंगा जूता बेच रहे हैं, क्योंकि हम एक जूता आपको देंगे और एक जूता हम एक ऐसे मुल्क में जाकर लोगों को देंगे जहां उनके पास जूता खरीदने के पैसे नहीं। अब पर्पस एग्जांपल में लश की एग्जांपल है, ये कॉस्मेटिक्स का ब्रांड है, और ये ब्रांड ये कहता है कि हम प्रोडक्ट जो है वो इंसानों पर टेस्ट करते हैं, और सिर्फ उन लोगों से खरीदते हैं जो अपनी प्रोडक्ट को इंसानों पर टेस्ट करते हैं। और ये प्रोडक्ट्स जो हैं ये हाथ से बनी हुई हैं, और ये लेबल भी खुद प्रिंट करते हैं और अपनी खुशबू भी खुद बनाते हैं।
तो जेन्युइन नेचुरल चीज है। दूसरा ये कि ये सब्जियां और फ्रूट्स यूज करते हैं और ये रिसाइकलिंग करते हैं। अगर इनकी कॉस्मेटिक के खाली डब्बे ला कर दे तो ये आपको एक भरा हुआ डब्बा फ्री में दे देते हैं। अब ये कि आपने और मैंने अपना पर्पस लिखना है, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। हम अपने अपने ब्रांड को सोचें, अगर मैं कपड़े बेच रहा हूँ तो उसका पर्पस क्या होगा, और अगर मैं जूते बेच रहा हूँ तो उसका पर्पस क्या होगा, अगर मैं कोई ऑनलाइन प्रोडक्ट बेच रहा हूँ तो उसका पर्पस क्या होगा। तो हमें अपने डिफरेंट पर्पस को बताना है कि मेरे ब्रांड का पर्पस क्या है। तो इसमें पहला सवाल जिसका मैंने जवाब देना है वो क्या है, व्हाई डू यू डू व्हाट यू डू। जो मैं कर रहा हूँ वो मैं क्यों कर रहा हूँ। और दूसरा, हु डू यू वांट टू हेल्प, हम जो कर रहे हैं इसकी वजह से हम किसकी मदद करना चाह रहे हैं। और तीसरा, व्हाट कैन यू हेल्प डू, आप किस चीज के साथ मदद कर सकते हैं। यानी अगर मैं अच्छी और सस्ती सब्जियां बेच रहा हूँ तो उससे लोगों को क्या फायदा होगा, अगर मैं सस्ते कपड़े बेच रहा हूँ तो उससे लोगों को क्या फायदा होगा। तो आगे है क्या हमारी ऑडियंस इस बात को लाइक करेगी। तो वो ऑडियंस लाइक करेगी, ये बात, इस बात का जवाब हमें पता हो कि हाँ यार लाइक करेगी, मैं ये खास बात है, मेरी ऑडियंस का टेस्ट ये है। अगर हमारी मार्केट रिसर्च बहुत अच्छी होगी तो इस सवाल का जवाब हम दे सकेंगे। हमारी ऑडियंस क्या लाइक करती है, डेफिनेटली हमने पहले भी एक्सरसाइज की है बैठकर डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, अपने कॉम्पिटिटर्स के प्लेटफॉर्म्स के ऊपर जाकर देखा है कि यार वो जो उनकी ऑडियंस है वो क्या चीजें पसंद कर रही है और क्या चीजें पसंद नहीं कर रही। तो अभी विजन, विजन है हमारा पाथवे टू सक्सेस। यानी जो मैंने ख्वाब देखा है, जहां मैं पहुंचना चाहता हूँ, उस ख्वाब तक पहुंचने का रास्ता, इस वक्त मेरे मौजूदा हालात से लेकर वहां तक जहां मैं पहुंचना चाहता हूँ, वहां तक का जो रास्ता है उसको विजन कहते हैं। तो विजन की बड़ी इंपॉर्टेंट है। यानी कि अगर मैंने 100 मिलियन का बिजनेस करना है तो 100 मिलियन के बिजनेस को करने के लिए मेरे पास क्या प्लान है। मैं 100 मिलियन 10 साल में अचीव करूंगा तो फिर 10 मिलियन मुझे हर साल चाहिए। और अगर 10 मिलियन हर साल चाहिए तो फिर 12 महीने में मेरे पास कितने पैसे मुझे चाहिए, तकरीबन मुझे 0.8 मिलियन चाहिए हर महीने। तो क्या मैं हर महीने 0.8 मिलियन कैसे जनरेट करूंगा, कितने कस्टमर्स हो तो मेरा 0.8 मिलियन हो जाएगा। मैं क्या देता हूँ जी, हाँ 100 कस्टमर को बेच दूं तो फिर मेरा 0.8 मिलियन हो जाएगा। अब 100 कस्टमर को 30 दिन पे डिवाइड करें तो हर रोजाना मैंने 3 कस्टमर्स को प्रोडक्ट बेचनी है। इस स्ट्रैटेजी के साथ काम करेंगे तो हम कहेंगे कि हाँ ये हमारा प्रोडक्ट का या डिजिटल मार्केटिंग का विजन है। तो अपने फ्यूचर का विजन, 15 साल का प्लान, 20 साल का प्लान, 25 साल का प्लान उसको बना के रखें। और फिर ये बात समझे कि हमारा ब्रांड किस तरफ जा रहा है। और क्योंकि अगर हमने विजन लिखा हुआ है और उस विजन को रोजाना पढ़ते ही हमें इंस्पायर भी करेगा, मोटिवेट भी करेगा, हमसे काम करवाएगा, हमें आगे बढ़ाएगा। और ये आसान है फ्यूचर के डिसीजंस लेने में कि यार मैंने कंटिन्यू करना है नहीं करना। मैंने टीम में जितने लोग मेरे साथ चल रहे हैं कौन सा चल सकता है कौन सा नहीं चल सकता। अगर मैंने नई हायरिंग करनी है तो उनमें कौन सी स्किल्स हो, नई हायरिंग की मैनेजमेंट कैसे होगी। तो अगर मुझे टेक लीड्स चाहिए तो पहले टेक लीड हायर करने चाहिए, उसके बाद मुझे डेवलपर्स हायर करने चाहिए। सो ये हमारा विजन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर हम विजन सही तरीके से लिख लें तो जो लोग हमारे साथ काम कर रहे हैं टीम में, तो उनके लिए आसानियां हो जाएंगी। और जब हमारी प्रोडक्ट में एक थोड़ी जान पड़ेगी और लोग उस प्रोडक्ट में पैसे डालना चाहेंगे, तो फिर वो डेफिनेटली वो क्विकली आ जाएंगे कि उनको विजन नजर आएगा। एक बंदा आएगा, यार मैं 10 लाख रुपए आपके प्रोडक्ट में डालना चाहता हूँ, तो आप फौरन विजन दिखा देंगे, यहाँ 10 लाख है तो हमारा एक्सपेक्टेड जो विजन लिखा हुआ है उसके मुताबिक हम आपको 5 लाख रुपए प्रॉफिट दे देंगे अगले 2 साल के अंदर। तो अगर आपके पास विजन नहीं है तो आप इन्वेस्टर को मोटिवेट नहीं कर सकते। तो इन्वेस्टर को मोटिवेट करने के लिए जरूरी है कि आपका अपना पाथवे डिसाइडेड हो। तो टीम कोलैबोरेशन, एंजल इन्वेस्टर्स को मोटिवेट करना,
दैट इज ऑल द पार्ट ऑफ विजन। विजन एग्जांपल्स है डिज्नी। डिज्नी का विजन ये है कि डिज्नी चाहता है कि वो अपनी सारी दुनिया के अंदर एक अच्छा मैसेज ग्लोबली पहुंचा दे विद द हेल्प ऑफ मूवीज, एनिमेटेड मूवीज, फिक्शन मूवीज, ड्रामा मूवीज। तो माइक्रोसॉफ्ट का विजन क्या है? यस, माइक्रोसॉफ्ट विजन ये है कि आवर मिशन इज टू एम्पावर एवरी पर्सन इन एवरी ऑर्गेनाइजेशन ऑन द प्लैनेट टू अचीव मोर। तो जो बंदा जो कुछ अचीव कर रहा है वो उससे ज्यादा अचीव करने वाला बन जाए, ये माइक्रोसॉफ्ट का विजन है। फेसबुक का विजन क्या है? कनेक्ट विद फ्रेंड्स इन द वर्ल्ड अराउंड यू ऑन द फेसबुक। तो फेसबुक की मदद से हम अपने दोस्तों से कनेक्ट हो जाएं और पूरी दुनिया से कनेक्ट हो जाएं। तो दैट इज द विजन ऑफ फेसबुक। तो ये है हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद है आपने एंजॉय किया होगा। अगर आप लोगों का कोई सवाल है तो जरूर पूछें। अ, अल्लाह हाफिज।